नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित यादव ग्रुप पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं PSL के निवेशकों के लिए लेकर आया हूं, जो हमेशा हमें पूछते रहते हैं कि सर सेबी हमें हमारा पैसा कब देगी भी या नहीं देगी, या हमें ऐसे ही गुमराह करती रहेगी। तो उनको मैं बता देता हूँ कि सेबी की साइट पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, और यह अपडेट धर्मेंद्र कुमार के द्वारा लगाई गई एक RTI के द्वारा आई है, जिसमें उन्होंने अपना भुगतान जानने के लिए सेबी के पास एक RTI लगाई थी, जिसका जवाब सेबी ने उनको दे भी दिया है और जिसको उन्होंने अपनी साइट पर भी अपलोड कर दिया है। और मिस्टर धर्मेंद्र कुमार का PSL कंपनी में कितना अमाउंट लगा था, जिसके कारण उन्होंने यह RTI लगाने को मजबूर हुए, और सेबी ने उस RTI के बारे में क्या जवाब दिया, यह सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। तो आप इस जानकारी को पूरा लास्ट तक देखिए कि सेबी मिस्टर धर्मेंद्र कुमार का पैसा कब तक देगी, जिसका जवाब उन्होंने RTI के माध्यम से दिया है। और यह एक रियल जानकारी है जो हम आपको सेबी की साइट पर ले जाकर पूरा प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। जैसे ही आप गूगल क्रोम में सेबी लिखोगे, आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप सेबी के द्वारा लगाई गई अपडेट देख सकते हैं, जो कि 4 मार्च 2022 को आई थी, जिसकी फाइल नंबर है 4639 ऑफ 2022 फील्ड बाय धर्मेंद्र कुमार, जिनके द्वारा यह RTI लगाई गई थी। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने यह फाइल संख्या ओपन हो जाएगी, जिसमें कुछ पॉइंटों के माध्यम से जानकारी मांगी गई है, जिसमें सेबी ने साफ साफ अपना जवाब दे भी दिया है। वैसे तो यह जानकारी अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन मैं इसका पूरा अनुवाद हिंदी में करके आप सभी को बता देता हूँ, जिसमें उन्होंने RTI के माध्यम से क्या पूछना चाहा वह सबसे पहले आपको बता देता हूं। जिसमें मांगी गई बिंदुवार जन सूचना। बिंदु संख्या 1, प्रार्थी निवेशकर्ता की धनराशि वापसी दावा आवेदन पत्र संख्या नंबर U317122819 सेबी से निवेश धनराशि वापसी की समस्त शर्तों को पूरा करता है कि नहीं। दूसरा पॉइंट है, प्रार्थी निवेशकर्ता को PSL में निवेश की गई धनराशि ₹75,000 सेबी के बताए गए दिशा निर्देश से ऑनलाइन कराने के बाद भी अभी तक क्यों प्राप्त नहीं हो सके। यानी कि इन्होंने ₹75,000 PSL कंपनी में निवेश किए हुए हैं, और सेबी के द्वारा मांगी गई ऑनलाइन प्रक्रिया में उन्होंने पहले से ही आवेदन कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको पैसा क्यों नहीं मिला, इसकी जानकारी मांगी गई है। जिसमें तीसरा पॉइंट है, प्रार्थी निवेशकर्ता को PSL में निवेश की गई धनराशि ₹75,000 PSL सेबी से कब वापसी होंगे। यह सभी जानने के लिए धर्मेंद्र कुमार द्वारा RTI लगाई गई थी, जिसमें सेबी ने साफ साफ अपना जवाब दे दिया है। वैसे तो यह जानकारी अंग्रेजी में है, लेकिन मैं इसका पूरा अनुवाद हिंदी में करके आप सभी को बता देता हूँ। जिसमें सेबी ने लिखा है, अपील संख्या 5639 ऑफ 20,222 का पृष्ठ नंबर 1, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अपील संख्या 4639 ऑफ 2022। अपीलकर्ता धर्मेंद्र कुमार। अपीलकर्ता ने एक आवेदन दायर किया था सेबी द्वारा 10 दिसंबर 2021 को, जिसके बारे में प्रतिवादी ने दिनांक 4 जनवरी 2022 के पत्र के द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन का जवाब दिया। अपीलकर्ता ने 8 फरवरी 2022 को अपील दायर की। 15 फरवरी 2022 को अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा प्राप्त मैंने आवेदन प्रतिक्रिया और अपील पर ध्यान पर विचार किया और पाया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर मामला तय किया जा सकता है। यानी कि जो प्रतिवादी ने 4 जनवरी 2022 को RTI लगाई थी, वह अपीलकर्ता को 8 फरवरी 2022 को प्राप्त हुई, और उन्होंने 15 फरवरी 2022 को यह देखना दावा किया कि रिकॉर्ड के अनुसार इस पर क्या जवाब दिया जा सकता है, उसका पूरा विचार किया जाएगा। इसमें नंबर 2 पर है, आवेदन में पत्र। अपीलकर्ता ने अपने आवेदन दिनांक 8 दिसंबर 2021 के संबंध में निम्नलिखित जानकारी मांगी। PSL लिमिटेड के मामले में धन वापसी। जिसमें तीसरा पॉइंट है, प्रतिवादी ने उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर में पाया कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी सेबी के पास उपलब्ध नहीं है,
यानी कि जो अपीलकर्ता ने आरटीआई में पीएसएल कंपनी के बारे में जानकारी के लिए यह आरटीआई लगाई थी, उसको सबसे पहले यह बताया गया कि सेबी के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि अपीलकर्ता को न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त आर.एम. लोढ़ा समिति प्रतिवादी ने आगे संचार के लिए समिति के विवरण तक पहुंचने के लिए लिंक भी प्रदान किया। अपीलकर्ता को रिफंड की स्थिति के लिए 31 जुलाई 2020 की सार्वजनिक सूचना का संदर्भ लेने की सलाह दी गई। प्रतिवादी ने यह भी सुनिश्चित किया कि समिति ने 27 अप्रैल 2021 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निवेशकों को उनके दावे की स्थिति कमी देखने की सुविधा प्रदान की थी। इसका पूरा मतलब ये है कि जो आरटीआई लगी थी पीएसएल के रिफंड को लेकर, उसकी जानकारी सेबी के पास नहीं है। यह सभी जानकारी आपको आर.एम. लोढ़ा कमेटी की तरफ से ही मिल सकती है और हमने आपकी अपील को उनके पास भेज भी दिया है और जिसका कमेटी ने भी जवाब दिया है। 27 अप्रैल 2021 को एक नोटिस दिया था कि निवेशक अपने दावे की स्थिति व कमी को देख सकते हैं। आगे इसमें बताया है 2022 की अपील संख्या आवेदकों की पृष्ठ 2 और रुपये तक के दावे वाले निवेशकों आवेदकों के लिए उन कमियों को दूर करें जिनका अमाउंट 10,000 रुपये है। इसके अलावा प्रतिवादी ने उक्त सार्वजनिक नोटिस तक पहुंचने के लिए एक लिंक भी प्रदान किया है। यानी कि सिर्फ 10,000 तक के वाले निवेशकों को रिफंड लौटाया जा रहा है और उनकी कमी को दूर करने के लिए एक लिंक भी प्रदान किया गया है। इसमें अगला पॉइंट है अपील का आधार। अपील के परिशीलन पर ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता प्रतिवादी द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है। अपीलकर्ता ने अपनी अपील में अपने आवेदन पर उठाए गए प्रश्नों को फिर से दोहराया। यानी इसका मतलब है कि आरटीआई लगाने वाला इन जवाबों से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपने सवालों को फिर से दोहराया। जिसमें 5वां पॉइंट है, मैंने अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए प्रश्नों और प्रतिवादियों द्वारा प्रदान किए गए उत्तर का अध्ययन किया। मैं ध्यान देता हूं कि संपत्तियों के निपटान और निवेशकों के पूर्ण भुगतान की जिम्मेदारी पीएसएल समिति माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में को सौंपी गई है, जिसका गठन के अनुसार किया गया है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 फरवरी 2016 के आदेश विचार करने पर मैंने प्रतिवादी के अवलोकन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता कि अनुरोधित जानकारी सेबी के पास उपलब्ध नहीं है। मैं ध्यान देता हूं कि श्री के मामले में माननीय CIC प्रतिभूति राममूर्ति बनाम CPIO सेबी दिनांक 8 जुलाई 2013 का निर्णय ने कहा, अगर उसके पास से ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो CPIO स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के लाभ के लिए एक का आविष्कार नहीं कर सकता। देने के लिए बस कोई जानकारी नहीं है। उसी को देखते हुए मैंने प्रतिक्रिया में कोई कमी नहीं दिखाई है। इसके अलावा मैं नोट करता हूं कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को समिति के संपर्क विवरण और 31 जुलाई 2020 और 27 अप्रैल 2021 की सार्वजनिक सूचनाओं तक पहुंचने के लिए निर्देशित किया है। तदनुसार मुझे प्रतिक्रिया में कोई कमी नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि जिसने आरटीआई लगाई है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि सेबी को इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ना हो, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है वह उसी की निगरानी में पैसों को लेन देने की कार्रवाई कर रही है। और जो जानकारी सेबी और कमेटी मुझे बता रही है वह तो मुझे सेबी के द्वारा बताए गए अक्सर पूछे जाने वाले सवालों व बीच बीच में सेबी की तरफ से आने वाली अपडेट और सेबी की साइट www.sebi.gov.in पर भी उपलब्ध हो जाती है। और इसके साथ साथ ही पीएसएल रिफंड की वेबसाइट पर भी मुझे यह सभी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और 7 नंबर के हिसाब से मुझे यह नहीं लगता कि इस स्तर पर इस मंच के आगे मुझे किसी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील तदनुसार खारिज की जाती है। और यह जो आरटीआई लगाई थी वह मुंबई बी मुरलीधर रावत 4 मार्च 2022 आरटीआई अधिनियमों और भारतीय विनय बोर्ड के तहत लगाई गई थी। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। इसका मतलब साफ साफ ये है कि एक पीएसएल निवेशक था धर्मेंद्र कुमार, जिन्होंने पीएसएल कंपनी में 75,000 रुपये निवेश किए थे और इतने समय तक सेबी की साइट पर ऑनलाइन करने के बाद भी उसके पैसे नहीं मिले। इसके पीछे क्या वजह है और कब मेरे पैसे मिलेंगे, मुझे इसकी पूरी जानकारी दी जाए।
जिसके लिए यह आरटीआई लगाई गई है, जिस पर सेबी ने साफ साफ बोल दिया है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और यह आरटीआई कमेटी के पास भेज दी है, जिस पर कमेटी ने भी कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने सिर्फ ये लिंक ही दिया है और कहा है कि जो भी जानकारी आएगी वह इस लिंक के माध्यम से ही आएगी और ऑनलाइन ही मिलेगी। इससे ज़्यादा जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए हम इस अपील को यहीं खारिज कर रहे हैं। तो अब आप सभी निवेशक जान गए होंगे कि इस पैसे की जानकारी किसी के पास नहीं है और ना ही इसके बारे में कोई बता रहे हैं कि आपका पैसा कब तक दे दिया जाएगा। जो भी जानकारी आएगी वो ऑनलाइन के माध्यम से ही आएगी, इसीलिए आप ना सेबी से संपर्क करें और ना ही कमेटी के पास। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी कि आपके पैसे कब और कैसे और कौन देगा। तो दोस्तों, यही थी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।